हॉट परसूट जो है हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे। मेरा ख्याल है कि सालिसों के ज़हन में कोई भाव नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है। दोनों हमसायों को ये जो है बाउड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैम। अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब में खाली नहीं जाने देंगे वार। अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशत गर्दों के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारहियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे हमसाये का दुश्मनी वाला रवैया सामने आ चुका है। दहशत गर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में अक्सरियत अफ़गान दहशत गर्दों की है। भारत और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ सबके सामने है। हम जारहियत का बार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। गैर मुल्की पुश्त पनाही में काम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। इससे पहले इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पर मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान और दीगर दहशत गर्द ग्रोहों को लगाम देना होगी। अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद ग्रोह खुद अफगानिस्तान और इससे बाहर अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफगान हुकूमत को ताउन की पेशकश भी कर दी। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तालिब इल्मों के हौसले बुलंद। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। कैडेट कॉलेज पर हमलावर फितनाइल खवारिज के दहशत गर्दों को बरवक्त कार्रवाई करके हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन एहतियात से किया गया। कैडेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तीनों दहशत गर्द मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। गुज़श्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारजियों को मौके पर हलाक कर दिया था। हमले के वक्त कॉलेज में 527 कैडेट्स समेत इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, 30 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। धमाके की जगह से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके में आसपास खड़े लोग जद में आए। 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा जिसमें एक गाड़ी पुलिस की और 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने उतरकर कचहरी में जाने की कोशिश की। कचहरी में दाखिले से रोकने पर बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा। पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उसके मुताबिक हमलावर एक ही था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग और कल इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद धमाके में जख्मी होने वाले शहरियों का हौसला बुलंद, आज़म जवान। दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम में कहा कि हम सब एक हैं। अफगान दहशत गर्द भारत और इसराइल से पैसा ले रहे हैं। हमने जिनको पनाह दी वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। इन्हें फौरी तौर पर मुल्क से निकाला जाए। भारत पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। पाकिस्तान हमेशा कामयाब रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खुदकुश हमलावर इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जाने की कोशिश में था। 10 से 15 मिनट खड़ा रहा।
अंदर जाने की प्लानिंग करता रहा। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वाना हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। अफगानिस्तान में कम्युनिकेशन होती रही, दहशत गर्दों को नहीं रोका गया तो हम इनका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के पास अफगान तालिबान के हमलों के तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताना बाने भारत से मिलते हैं। दहशतगर्दी के पीछे नासिर तक पहुँचकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुझे अभी मेरे CSO साहब ने बताया कि इस्लामाबाद में एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है। ये एक दिलाना हरकत है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस तरह जो है कल हमारे वाना में भी एक कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ था, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। और इन चीज़ों से जो है हम डरने वाले नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। कहा, हम इन चीज़ों से खौफजदा होने वाले नहीं। वाना में भी दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। ऐसी बुज़दिलाना हरकतों का पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट ने कहा कि वो इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। उनकी हमदर्दियाँ हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि कतर इस्लामाबाद और वाना में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करता है। बनू में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर CTD की कार्रवाई। CTD के मुताबिक फितनाइल खवारिज के इंतहाई मतलूब 2 टारगेट किलर्स को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से क्लाशनकोव, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फ़ोन्स और कलदम तंजीम का कार्ड बरामद। दहशतगर्दों के 2 दीगर साथी रात की तारीकी में फरार हो गए। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि जब BJP बहरान में आती है, नया ड्रामा रचाया जाता है। दहशत गर्दियाँ धमाके पर फ़ौरन पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। बिहार इलेक्शन में BJP कमज़ोर पोजीशन पर है, इसलिए मज़ीद धमाकों की तवक्को की जा सकती है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि ये धमाके बिहार के इंतखाबात से पहले का मुतवक्का सियासी इक़दाम था। सोशल मीडिया सार्फिन के भी BJP पर सियासी मफाद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात। साबिक़ RSS रहनुमा यशवंत शिंदे के हल्फिया अदालती बयान का हवाला दोबारा ज़ेर बहस। पीर को नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक और 24 जख्मी हुए थे। 184 को जब डिस्कस किया, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो हैं उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि वो एक ऐसा अफरीद के तौर पे हमारे अदालती निज़ाम में आया कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी मुलाजम हो गया, कभी कोई अदाकार या अदाकारा हो गया और कभी मुल्क की या मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस सुओ मोटो ने। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर थी। अज खुद नोटिस ने मुल्क के माशी निज़ाम का भट्टा बिठाया। सोमोटो के इख्तियारात का हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियार को आईनी अदालत को मुंतकिल किया। इस अहम आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 27वीं आईनी तरमीम को मानने से इनकार, बाकू तरमीम करार दिया। सदर को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर शदीद तनकीद की। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती होती है। आसिफ जरदारी करप्शन केसेस में क्या पेश होकर नहीं कह सकते कि उन पर इल्ज़ाम गलत हैं। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि 2 लोटों के वोट से तरमीम पास करवाई गई। लोटों से बनी तरमीम अवाम की खिदमत नहीं कर सकती। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की रुकनीत के खात्मे के लिए
इलेक्शन कमीशन से राब्ते का ऐलान किया। कहा PTI ने अपने तमाम सेनेटर्स को हिदायत दी हैं कि आईनी तरमीम पर वोट नहीं करना। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सदूर को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल है। बात करने से पहले कुछ तहकीक कर लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का बैरिस्टर गौर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की तारीख है। नैब को PTI ने जिस तरह इस्तेमाल किया वो सबने देखा। शाजिया मरी ने बैरिस्टर गौर पर 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर भी तनकीद की। कहा, ऐसी बातें करके आप मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मकामी हुकूमतों की मजबूती के लिए तरामीम पेश ना करने पर अफसोस का इजहार। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत की बुनियाद लोकल गवर्नमेंट है। हम जमहूरियत कहते हैं, इस पर यकीन नहीं करते। 18वीं तरमीम में हमारा आज़म था कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम अपनी ताकत देना नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 80 की दहाई में इस्लामाइजेशन का बुखार दीन के लिए नहीं अमरीका के लिए था। इस मुल्क में अफगान जहाद लड़ने के लिए तालीमी निसाब तब्दील किया गया।